आप सभी को जय श्री कल्की भगवान की, जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। देखिए, सबसे बड़ी गति क्या है? शास्त्रों में और ऋषि मुनि, साधु संत सभी जन ने कहा है मन की गति सबसे बड़ी गति मानी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी गति है एक, जो आज है कलयुग में। क्या? कली राक्षस के षड्यंत्र मन की गति से भी तेज हैं और बहुत ही तीव्र हैं और बहुत ही स्पीड हैं, बहुत ही तेजी है। मतलब मन की गति फेल है, मन की गति फेल है, मतलब मन के जो विचार होते हैं उससे भी ज़्यादा जो गति है कली राक्षस के षड्यंत्र। बिल्कुल। अब जो कली राक्षस है उसके षड्यंत्र और उसकी सोच से भी बड़ी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी चीज़ है। कली राक्षस से सबसे बड़ी जो शक्ति है कल्की नारायण, और कल्की नारायण की लीला है ना, जो वो मन की गति से तेज है और कली राक्षस के षड्यंत्रों से भी तेज हैं, और उनकी लीलाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, बहुत तेज़ी से, उसका दूर दूर तक वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं महादेव शिव शंकर जी और कल्की भगवान, ये दो ही जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और कोई नहीं जानता। इनकी लीलाएं अब इस प्रकार से तेज़ी से चल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि कली राक्षस की जो डोर है वो अब कल्की भगवान ने ले ली है, कल्की भगवान के हाथ में आ गई है। तो वो मारा फिर रहा है, भटक रहा फिर रहा है। वो क्यों फिर रहा है? उसका शासन समापन पर है, उसका युग समापन पर है, तो वो मारा फिर रहा है, भटक रहा है। उसकी जो डोर थी अब कल्की नारायण ने संभाल ली है। कल्की नारायण भगवान परम परमात्मा श्री कृष्ण जी जो कल्की बनकर आए उनने हाथ में ले ली, तो इसलिए वो मारा फिर रहा है और भग रहा है। और वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतना विकट दानव है कि रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप उसके सामने बच्चे लग रहे हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा विकट कली राक्षस दानव है। कली राक्षस कलयुग का जो अधिपति स्वामी है, बहुत विकट है। अब जो है वो अपने षड्यंत्र इस प्रकार से रच रहा है कि उसके जहाँ पे उसका शासन कहाँ है, 5 जगह पर उसका वास है। शराब में, जुआ में, वैश्यवृत्ति में, जीव हत्या में, 2 नंबर का चोरी का पैसा। जो भी व्यक्ति कर रहे हैं ये 5 चीज़ें जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो वहाँ पे जा रहा है, और वो ऐसे अस्त्र फेंक रहा है कि वो और करें। अब मतलब उसकी जो षड्यंत्रों में तीव्रता आई है और बहुत स्पीड आई है, एक्यूरेसी आई है जिसको हम कहें तो जो भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल में, अगर मैं कर रहा हूँ कोई भी इन 5 में से कोई भी एक, ये शराब या कुछ भी कर रहा हूँ, या जुआ या 2 नंबर का, या जीव हत्या करके, कुछ भी किसी 5 में से एक में हूँ मैं, और मेरी संगत में जो आएगा वो कली राक्षस उसको लपेट लेगा और कली राक्षस अपना एक रूप दे देगा उसको, राक्षस वाला। तो आज जो धरती पर 730, 735 या 740 कली राक्षस की टोली है, इतने कली राक्षस के रूप हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कल्की भगवान महाराज 64 कलाओं से आए हैं कली राक्षस का संपन्न करने, कली राक्षस कलयुग का समापन करने। मैंने वही बताया कि जो मैं 5 में से कोई एक भी चीज़ कर रहा हूँ, मेरी संगत में जो आएगा, मेरे साथ तो कली राक्षस है ही, क्योंकि मैं 5 जगह जो कली राक्षस है वो विराजमान है। उसमें से कोई भी एक चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ कली राक्षस है, और मेरे संपर्क में जो आएगा, जो मेरे साथ है ना, वो अपना एक रूप बना के उसके साथ चला जाएगा। बिल्कुल, इस तरीके से कली राक्षस की मतलब जो षड्यंत्र की जो एक संरचना चल रही है वो बहुत विकट चल रही है, बहुत विकट है। अब वो रूप बदलेगा, अब वो अपना मतलब ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, रूप बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चेतना में बैठ के कुछ भी कराएगा, मन में बैठ के वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके वो आप जिसने भी आपका विश्वास बढ़ाया हो भक्ति मार्ग में कल्की भगवान के प्रति, वो ऐसी उत्पन्न करेगा अब कि आपका विश्वास टूट जाए। बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। ये देखिए, इनको देखिए, ये 2010 में जो कल्की महोत्सव हुआ था संभल में यहाँ कहीं, तो ये जो हैं कृष्णन जी हैं, आचार्य कृष्णन जी, तो इनका देखिए, ये मतलब कल्की भक्त माने जाते हैं और कल्की भक्त हैं, लेकिन कल्की कीर्तन मंडल से कोई संपर्क नहीं है। आप भक्तों के लिए ये सूचना है, इनका कल्की कीर्तन मंडल से कोई लेना देना नहीं है। कल्की कीर्तन मंडल जो कि गुरुवर बाल मुकुंद जी, हनुमान जी हैं, और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जो कि रामकृष्ण परमहंस जी हैं, इनके आशीर्वाद से चल रही है, और इनके आशीर्वाद से ही हम कार्यक्रम और भजन कीर्तन सुमरन और जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन इनका वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी वहाँ पे इनका संपर्क नहीं है। अब ये इनको देखिए कि इनने ये क्या कर रहे हैं। अभी इनका जो एक वीडियो आया था वो बहुत विचित्र है, वो बहुत ही विकट है। मुझे अपना कहो
तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिंदाबाद। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आज किस तरीके से ये नारे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। तो कली राक्षस की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत विकट चल रही हैं, बहुत ही विकट चल रही हैं। कुछ भी हो सकता है भक्तों के साथ, भक्तों का विश्वास टूट सकता है, भक्तों की भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये कली राक्षस। तो ये आचार्य कृष्णन जी हैं, पता लगाया कि इन्होंने संभल में भी एक सेपरेट संभल बना लिया है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। कुछ नहीं कह सकते कि किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। कली राक्षस किस प्रकार से भक्तों के अंदर विश्वास तोड़ने वाला काम कर रहा है। बिल्कुल। आपका जिसने विश्वास जगाया, आज वही इस तरीके से विश्वास तोड़ देगा कली राक्षस, परिस्थिति उत्पन्न करके कि आप टूट जाओगे। इसलिए कल की भगवान को हाथ में पकड़े रहे, हाथ में लिए रहे कल की महामंत्र, जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। उनके जो भगवान के भजन है वो गाएं, सुमिरन करें, कीर्तन करें, भक्तों का सानिध्य करें। आप कली राक्षस से मतलब उससे पराजित कर देंगे और उसकी जो षड्यंत्र की जो तरंगे हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो मैं कह रहा हूँ कि जो कली राक्षस है वो आज बहुत ही विकट दानव है। उसका युग जा रहा है और वो उसका जो शासन बिल्कुल ढलान पर है, मतलब वो गिरने वाला है। तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। भक्तों के अंदर कल की नाम मिट जाए, भक्तों का मनोबल टूट जाए, भक्तों के अंदर भक्ति गिर जाए, भक्तों को वो तोड़ेगा। भक्तों के अंदर वो जो अपना जो साम्राज्य है ना वो जाते जाते अपना प्रभाव फैलाएगा। जैसे चूहा है तो भाई वो मर गया तो लेकिन हम उसको फेंक देते, लेकिन बदबू वहीं रहती है। तो ऐसी कली राक्षस है, वो गद्दी छिन गई उसके हाथ से, डोर कल की नारायण ने ले ली है, लेकिन कल की भगवान कह रहे हैं तुम्हारी डोर अब गई, अब तुम लिख लो। वो निकल नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं निकल तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपना प्रभाव ऐसा करते जाऊँगा कि जितने लपेटे जाएंगे, जितने साथ में आ जाएंगे भक्त जो अपने विश्व में है कोने कोने में, तो वो सबको लपेटते हुए ले जा रहा है। तो इसलिए आप सुमिरन करते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, आराधना करते रहें और भक्तों का सानिध्य करते रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह से कली राक्षस विश्वास तोड़ेगा और वो भटकाएगा, क्योंकि उसके आज एक रूप नहीं है, उसके मतलब 730 करोड़ इतने पूरे उसके विश्व में कली राक्षस के उसकी पॉपुलेशन है, उसके राक्षस हैं। बिल्कुल बचे खुचे भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बचे खुचे हैं, जो सभी देवी देवताओं के कल की भगवान के भक्त हैं, जो बचे हैं 800 करोड़ में से। लेकिन जितने उसके रूप हैं वो उसके रूप बहुत सारे हैं, और कोई भी व्यक्ति 5 आचरण कर रहा है उन व्यक्तियों के साथ वहाँ है, और उस व्यक्ति की संगत में जो आ रहा है कली राक्षस अपना एक नया रूप बना के उसके साथ हो जा रहा है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ ना रहें, ऐसी संगत वालों के साथ ना रहें, और 5 चीज़ें तो करना ही नहीं है, और ऐसे संगत वालों के साथ भी नहीं बैठना है, नहीं तो उसका प्रभाव वो बहुत जल्दी अब प्रभाव उसका बहुत तीव्रता पर है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका। तो इस चीज़ को मैंने लगा कि मुझे आपको बताया जाए। तो आप सतर्क रहिए और आप भक्ति करते रहें, भगवान के नाम पकड़े रहें और गुणगान करते रहें, और बाकी प्रभु की जैसी इच्छा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि कली राक्षस को हल्के में ना लें, लेकिन उससे बड़ी शक्ति अपने पास है कल की भगवान, परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कल की भगवान, जो कि कृष्ण जी हैं, परब्रह्म हैं। देखा था आपने, शब्दों से उनने महाभारत करा दी थी, और आज तो तलवार लेकर आए हैं। तो ये राक्षस कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब अब शक्ति को अपन ने पकड़ लिया हो, शक्ति भगवान को अपन ने अपने हाथ में अगर वो मुट्ठी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं कर सकता कली राक्षस। तो जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते करते रहें, और जय श्री कल की भगवान।